दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ वो है गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है पर इसकी आत्मा आज भी बिल्कुल ताज़ा है। दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। वो दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था, और उस समय बरसात के कारण वो उफान पर थी। जब वो दोनों उसके तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी जो नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। स्वर्ण भूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब वो भिक्षु उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। और साथ में उस स्त्री ने यह भी कहा कि नदी के उस पार उसका राज्य है। उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दे। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। अब वो दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। उन्होंने देखा कि किनारे के उबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी, समस्या एक और भी थी, और वो थी भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था। इसलिए वो उस स्त्री को नदी पार नहीं करवा सकते थे, क्योंकि नारी स्पर्श से अब तक संचित सारी साधना एक पल में नष्ट हो सकती थी। वो बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार ही कर रहा था कि वो युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। फिर वो बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो बूढ़ा भिक्षु उस युवा भिक्षु को आश्चर्य से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने उस स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे अलविदा कह दिया। वो स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। फिर वो युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा, और पीछे पीछे वो बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। तट पर पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़ा भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। फिर उस युवा भिक्षु के पीछे पीछे वो बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। तट पर पहुंचते ही उसने युवा भिक्षु को अपेक्षा की भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। आवेग में चलते चलते वो बूढ़ा भिक्षु ये विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये है आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे अपने कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संघ से ही निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से मैं ये भी कहूंगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही ना दे। ये अपने ऊपर संयम तो रख ही नहीं सकते। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया, और वो बूढ़ा भिक्षु तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास गया। उस समय भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। फिर उस बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने
उस स्त्री को नदी पार करवाई। फिर संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गया। फिर उस युवा भिक्षु को बुलाया गया। फिर भगवान बुद्ध ने उस युवा सन्यासी से पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सच है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई है? दोस्तों, अब यह उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उसने कहा कि कौन स्त्री? अच्छा वो, हाँ, मैंने ही उसे नदी पार करवाई थी। परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था, पर यह वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए है। अब ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवा भिक्षु को आशीर्वाद दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन देश भाव से भर गया और वो अब तक अशांत है। सारी बात मन की है, मन के अंदर की है। वो युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और वो बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गए। उम्मीद है आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। अक्सर हमें अच्छा बर्ताव करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण ही अधिक महत्व रखता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।